हाँ भाई, ऊपर पेड़ की तरफ देख। अरे नीचे कहाँ देख रहा है? असली अंगूर तो ऊपर पेड़ पर लगे हैं। नीचे पानी में तो बस उनकी परछाई नजर आ रही है। अरे ये बंदर कुछ देर के लिए शांत होकर सही दिशा में ऊपर क्यों नहीं देख लेता? मियाओ, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है और अज्ञानतावश असली अंगूर को देख नहीं पा रहा है। अयो, मेरा भी मन बहुत ही चंचल है। कभी खाने की खोज में तो कभी आराम की खोज में। बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। मगर ये मन स्थिर क्यों नहीं है? इनको बातों से समझाने से अच्छा है मियाओ कुछ उदाहरण देकर समझाया जाए। आहा, उदाहरण के साथ समझाने के लिए च्यवन ने महाराष्ट्र संत समागम में लगी हुई निरंकारी बाल प्रदर्शनी एक अच्छा माध्यम है ना? है ना? अरे वाह, तो पानी के जहाज से जाना पड़ेगा। चलो, जहाज की सैर भी हो जाएगी और साथ साथ सिखलाई भी। अरे भाई, यहाँ देखो, यहाँ नीचे मछलियाँ और हमारे चेहरे का रिफ्लेक्शन कितना साफ दिखाई दे रहा है। तुम सही बोल रहे मोटू भाई। हम सभी के चेहरे एकदम आईने के माफिक क्लियर दिख रहे हैं। अरे ये तुमने क्यों किया? देखा, एक छोटा सा पत्थर फेंकने से पानी हिल गया और इसमें रिपल्स बनने शुरू हो गए। अब हमें चेहरे का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है और सिर्फ डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। क्या याद आए सदगुरु माता जी के 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के दूसरे दिन के विचार? उन्होंने हमें यही समझाया था कि हमें अपने आप को एक जगह स्थिर करना है। सेवा, सत्संग, सिमरन हमारी मजबूती है। इनके द्वारा ही हमें अपने मन और दिमाग में शीतलता, कामनेस और स्टीलनेस लानी है। अपने मन में कोई भी उथल पुथल को बढ़ावा नहीं देना है। अयो अयो, ये जहाज कितना 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 बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है मोटू भाई। ये जहाज जा भी बड़ी तेजी से रहा है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या होगा अगर अभी कोई बड़ी लहर आ जाए हमारे शिप के ऊपर तो? डोंट वरी मोटू द फट्टू, इस शिप का डिजाइन तूफानों से टक्कर लेने के लिए ही किया गया है। मियाओ, बिल्कुल। जहाज को मजबूत बनाओगे तो वह बड़े बड़े तूफानों को भी आसानी से झेल सकता है और उतना स्थिर भी रहता है। क्या हम कुछ देर बीच पे चले? जरूर, चलो। आओ, लहरों के साथ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। म्याऊ। ये समंदर के किनारों से जितनी दूर जाओ तो उतना ही बड़ा शांत महसूस होता है। पर बीच पर आते आते कितनी सारी लहरें बन जाती है। इनमें इतना फर्क कैसे हो जाता है? ये तो स्वाभाविक है। इसके पीछे भी प्रकृति की बनावट है। किनारों पर समुंदर का पानी जमीन से मिलता है। समुंदर का पानी जैसे जैसे किनारों की ओर बढ़ता है, उसकी गहराई कम होती है और जब ये पानी उथले समुद्र तल से टकराता है तो बड़ी लहरें उठने लगती है। सदगुरु माता जी ने 73वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के दूसरे दिन के विचारों में समझाया, समुद्र जितना गहरा और विशाल होता है उतना ही सहनशील भी होता है। इसलिए सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, फिर भी स्थिर रहता है। पर जैसे ही समुद्र की गहराई कम होने लगती है, वैसे वैसे लहरों में उछाल आता है और शोर भी सुनाई देता है। अगर इसकी तुलना इंसान के साथ की जाए तो कोई ज्ञानवान और सहनशील व्यक्ति पर कितना भी प्रेशर आए, फिर भी उसकी स्थिरता कायम रहती है। उसके एक्शन और बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वह स्थिर है कि नहीं। मियाँ, चलो अब किड्स एग्जीबिशन की तरफ चले। वेलकम बच्चों,
जोकर जी, हमें निरंकारी किड्स एग्जीबिशन के अंदर जाना है। क्या हमें अंदर जाने के लिए कोई टिकट खरीदनी पड़ेगी? नहीं नहीं बच्चों, टिकट तो नहीं खरीदना होगा, लेकिन तुम्हें कोई ऐसा पासवर्ड बोलना होगा, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारा विश्वास जुड़ा हो। ऐसे पासवर्ड से ही एंट्रेंस गेट खुलेगा। अयो, ये तो बहुत ही इजी है। मेरे पास तो बहुत सारे वर्ड है, तो ये पासवर्ड मैं ही ट्राई करेगा। खुल जा सिम सिम। अयो, ये खोला था क्यों नहीं? अरे हटो, तेरा सिम पुराना हो गया है, नेटवर्क ही नहीं है। अब देख मेरा सिम कैसे वर्क करता है। खुल जा टिम टिम। नहीं खुला। मियाओ, अब तुम भी टिमटिमा गए ना। चिंटू, अब तू ट्राई कर ले। ओह, ये तो खुल गया। चिंटू, ये कैसे किया? मैंने आंखें बंद करके सिर्फ सिमरन किया। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। और लो, ये तो खुल गया। वाह 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 वाह। हाँ, हर स्थिति में तो सिमरन का सहारा लेना चाहिए। अरे भाई देखो ना, वो हंडी कितनी ऊंचाई पर बंधी हुई है। कैसे पहुंच पा रहे हैं ये सब इतनी ऊपर तक? और ये नारियल के पेड़ के माफिक ह्यूमन पिरामिड बनाना कितना मुश्किल है। ये सब कैसे कर पाते हैं ये लोग? हाउ इट बिकम पॉसिबल? बच्चों, ये सब इतना ऊपर इसलिए जा पा रहे हैं, इतना ऊंचा पिरामिड इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि इस पिरामिड का जो बेस इन्होंने बनाया है ना, वो बहुत मजबूत है। ये जो सबसे नीचे खड़े हैं ना, उनके कंधों में इतनी मजबूती है कि ऊपर चढ़ने वाले सारे लोगों का वजन आसानी से उठा पा रहे हैं। और इसी मजबूत बेस की वजह से तो ये पिरामिड इतना स्थिर है। ओह, अच्छा। मियाओ, आई कुछ बात समझ में? अगर स्थिर होना चाहते हो तो नींव मजबूत होनी चाहिए। अरे दोस्तों, वो देखो, वो दोनों कितनी ऊंचाई पर हवा में झूल रहे हैं। ये कैसे छलांग लगाई उसने? अरे देखो तो, दूसरे ने कैसे झट्टे से पकड़ लिया उसका हाथ। अयो, कमाल का टाइमिंग है। इन दोनों की अगली छलांग कितनी डरावनी लग रही है। क्या ये इसे कर पाएंगे? अरे बाप रे, ये क्या? उसका तो हाथ छूट गया। चलो पास जाकर देखते हैं। क्या तुम सबने देखा क्या हुआ? क्या हुआ? कितनी हिम्मत थी उस कलाकार में। इतने ऊंचाई से गिरकर भी वो बच गया और तो और फिर से परफॉर्म करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या बात, क्या बात। ऐसे खतरनाक स्टंट ये कलाकार कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कई सालों तक की प्रैक्टिस की है। यही नहीं, उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा भी है, और कोई गलती हो भी जाए तो सेफ्टी नेट है ना। विश्वास और प्रैक्टिस से क्या कुछ नहीं हो सकता। हम सत्संग में जब नियमित रूप से जाते हैं, रेगुलरली सेवा, सत्संग और सिमरन करते हैं, तो वही वैल्यूज की प्रैक्टिस हम हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं। मगर इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो? ये जो हमारे सद्गुरु है ना, ये तो बख्शनहार है। ये हमें बख्श देते हैं, माफ कर देते हैं। ये जो सेफ्टी नेट लगा है ना बचाने के लिए, ये इन्हीं का तो प्रतीक है। जैसे सेफ्टी नेट इन एक्रोबेट्स को बचा रहा है, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु माता जी हमारी रक्षा करते हैं और हमें बचा लेते हैं। दोबारा अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। ओ, इसका मतलब सद्गुरु ही है हमारे सेफ्टी नेट। इसी सेफ्टी नेट की वजह से तो हमारे जीवन में स्थिरता आती है, चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो। यही सेफ्टी नेट हमें विश्वास दिलाता है
ताकि हम स्थिर रह सके। और कभी कोई गलती हो भी जाए तो ये बख्शनहार सद्गुरु हमें सही राह दिखाते हैं और फिर से कोशिश करने की प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है मियाओ, कौन सी बात? कि स्टेबिलिटी को कैसे सस्टेन करेंगे। मेरा मतलब कि स्टेबिलिटी को कैसे बरकरार रखेंगे। आओ, ये आप सबको मैं अगले मॉडल में समझाती हूँ। अयो छी छी, ये साइकिल तो बहुत ही खराब और पुरानी दिखती है। ये अंकल इतनी पुरानी साइकिल को साफ क्यों कर रहे हैं? बच्चों, ये साइकिल लोहे से बनती है, इसलिए इस पे बदलते मौसम का असर पड़ता है, जिसे कोरोजन कहते हैं। जैसे हर साल गर्मी, बारिश और सर्दी का मौसम आता है और इसी बदलते मौसम की वजह से लोहे पे जंग लग जाती है और लोहा कमजोर पड़ने लगता है। साथ ही साथ चमक भी कम हो जाती है। इसीलिए ये अंकल जंग निकाल रहे हैं और इसके बाद लोहे पर एक प्रोटेक्टिव पेंट कर देंगे जो इसे बदलते मौसम की मार से सुरक्षित रखेगा। अच्छा, तो ऐसा है, अब समझ में आया इसका लॉजिक। पर इससे हमें क्या सीख मिलती है? मियाओ, इस उदाहरण से तो बड़ी अच्छी सीख मिल रही है। अगर हम अपने मन की तुलना इस साइकिल से करें, तो हमारा मन भी इस सृष्टि में रहकर नकारात्मक विचारधारा का अधीन हो जाता है और अपने मूल स्वभाव को भूल जाता है। जैसे इस उदाहरण में दर्शाया गया है कि प्रोटेक्टिव पेंट के द्वारा साइकिल को जंग लगने से हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। उसी प्रकार सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान की दात देकर हमें 3 प्रोटेक्टिव पेंट्स की लेयर दी है। सेवा, सत्संग और सिमरन से नवाजा है और हमारे मन को बाहरी नकारात्मक वातावरण से सुरक्षा प्रदान की है। अब समझे मोटू, स्थिरता को सस्टेन यानी बरकरार रखने के लिए सेवा, सत्संग और सिमरन द्वारा मेंटेनेंस की जरूरत है। इसीलिए हमें सेवा, सत्संग और सिमरन निरंतर करते रहना है ताकि हमारा मन स्थिर और सकारात्मक बना रहे। लेकिन हम स्थिरता की अवस्था को प्रैक्टिकली कैसे प्राप्त करेंगे? मेरा तो मन बिल्कुल भी एक जगह नहीं टिकता। अयो हाँ, ये सवाल तो मुझे भी है। क्या किड्स एग्जीबिशन यही खत्म हो गई? मियाओ, नहीं, अभी तो हमें वृक्ष से प्रैक्टिकल स्थिरता समझनी है। चलो आगे बढ़े वृक्ष के मॉडल पे। आहा, रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मियाओ, क्या? क्यों ना हम अगले मॉडल से पहले निरंकारी बाल संगत के बाल संतों के स्थिरता पे विचार सुन ले। चलो सुनते हैं। मियाओ, हाँ जी। Stability. Empty your mind, that's being still. Make it disciplinedly conquer every hill. Be present and be focused so you'll achieve your best. It'll make you think clearly and make you come out of your nest. ब्रह्म ज्ञान से ही हमारा मन स्थिर हो सकता है। हम सद्गुरु के सहारे स्थिरता से भवसागर पार कर सकते हैं। चीज तो केवल यह निरंकार प्रभु परमात्मा ही है। A life that is balanced, capable of reaching heights while being grounded. कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमारे मन को स्थिर रखना है। हम स्थिर तब हो पाएंगे जब हम इस निरंकार प्रभु का हरदम एहसास हो। I'll attain eternal stability if I keep Nirankar as my foundation. Hey photographer, take a beautiful pic of mine. Smile, ma'am. Sorry, ma'am, but the photo is shaken. Please stable your hand. अपने हाथ को स्थिर रखो. Okay. See, ma'am. Now it's a perfect photo. तो इसी प्रकार अगर हमें अपना फोटो सद्गुरु गैलरी में परफेक्ट लाना हो तो हमें स्थिर होना पड़ेगा। This is me in school early.
last year and this is me in school now. Although I'm not able to see my friends and teachers in person, at least I can see them virtually, so no complaining brings stability in me. As Mataji also says, go with the flow and accept things as they are. किंतु परंतु को छोड़कर गुरु वचनों को स्वीकार कर रही है स्थिरता। আমরা যেন আমাদের মনকে জলের মতো স্থির রেখে চলতে পারি। স্থিরতা শব্দটির অর্থ হলো কোনো কিছু স্থির অবস্থা। Stability is like this book with the front cover, back cover and the spine. The spine is the part which makes the book stable. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਵਾਂਗੇ। Look at something stable and you will be stable. Although life may throw curveballs at you, be stable so it doesn't knock you down. साथ संगत जी, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्टम्प्स बने हुए हैं जिनके ऊपर बेल्स टिकी हुई हैं। जैसे ही ये स्टम्प्स हिल जाते हैं ये बेल्स भी गिर जाती हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होती हैं। साथ संगत जी, जीवन में हमें भी स्थिरता की जरूरत है। Stability is calmness. Keeping inner balance by staying calm and focused leads to a stable life. मनखे भी स्थिर रखण लाइ सेवा सिमरन सत्संग ಸದ್ಗುರು ನಿರಂಕಾರತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ರಕ್ಷಣ ಜರುರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೂ ವಿಶಾಲತೆ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಭಾವನೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಸದ್ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ In the Bible, Jesus said, we should build our house on rocks, not the sand, because a rock has a stable foundation. स्थिरता यानी पीस ऑफ माइंड। इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, कहे हर देव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है. वृक्ष हा कितीही संकट येऊ दे तो नेहमीच उभा असतो. स्थिर परमात्मा पर विश्वास રાખવાથી મનમાં સ્થિરતા આવે છે. निरंकार से जुड़कर ही ये मन रहता निर्मल हो जाता है स्थिर. अगर हम अपना मन इस परमात्मा से जोड़ दे तो हमारा मन हमारे मन में ठहराव आ जाएगा। ब्रह्म ज्ञान है उस डंडे के भांति जो स्थिर करे मन और भवसागर पार कराता है. We can climb this tree and enjoy because Trees have strong and stable roots, just like our mission's teachings. ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥିର ନିରାକାର। সৎসঙ্গ সেবা সিমরনের মধ্যে স্থিরতা বজায় রেখে ব্রহ্মজ্ঞানের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখা। જો દુનિયામાં જો પની વસ્તુ દેખશો त्यो સભઈ અસ્થિર છે, કેવલ માત્ર નહીં હોવો નિરાકાર સ્થિર છે। જે વર્ણનજી नींव जाम मजबूत हुंदी आहे हुनखे केतिरियूं बि आंधियूं ऐं तूफ़ान हिलाए न सघंदो आहे। Simran gave us stability on the ice. मियाओ, आओ चलो प्रैक्टिकल स्थिरता की सीख वृक्ष से लेते हैं। मैं धरती से जुड़ा विशालकाय वृक्ष हूँ। ये जो तना, मोटी मोटी शाखाएं, हरी चमकीली पत्तियां देख रहे हो ना, ये सब इसलिए हैं क्योंकि मैं जीवित हूँ। अनेक बसंत देखे हैं मैंने पतझड़ भी गुजारी है। वर्षों पुराना हो गया हूँ। आओ बच्चों, अपने इस जीवन का राज बताता हूँ तुम सबको। मैं भी कभी नन्हा सा पौधा आया था। समय बीतते बीतते नए नए पत्तों से भर गया, फिर फूल और ढेर सारे फलों से लद गया। अपने आप पर इठलाता रहा। फल और फूल देखकर जीव भी आकर्षित होने लगे। मैं भी बसंत आने पर फूलाना समाया। मुझ पर लगे फूल, फल, पत्तियों का सब जीवों ने उपभोग किया। यहाँ तक कि मानव ने मेरी छाल तक का भी इस्तेमाल किया। परंतु प्रकृति का नियम तो देना ही है। सूरज नित्य प्रकाशित होकर जीवन में रंग भर रहा है। हवा अविरल हो बह रही है।
चांद अपनी चांदनी की छटा बिखेर रहा है। समय का चक्र चलता रहा। जैसे कि तुम जानते हो, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में परिवर्तन हुआ और फिर शुरू हुआ पतझड़। मेरे अपने पत्ते एक एक कर कर सूख कर झड़ने लगे। सूखी शाखाएं रह गई थी केवल। हरियाली और रंग खत्म हो गए थे। मैंने उसका भी अनुभव किया। कमजोर होता तो टूट जाता। अपनी जड़ों का साथ नहीं छोड़ा था मैंने। अनेक तूफानों में भी स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि मैंने जड़ों को मजबूती से पकड़ रखा था। इसलिए मैं सुख हो या दुख सदा साक्षी भाव में ही रहा। बच्चों, कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरी छाओ में कुछ संत महापुरुष आकर बैठे थे और समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा दिए गए संदेश की चर्चा कर रहे थे। जो कुछ मैंने सुना उसका निचोड़ सुनाता हूं तुम्हें। जीवन में बदलाव आते रहेंगे। अच्छी और बुरी स्थितियां आएंगी और हमें कभी फील भी होगा, पर परिणाम स्वरूप उसको हमने ऐसा फील नहीं होने देना कि हम उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट होकर अपना पीस ऑफ माइंड खो दें। सदगुरु माता जी ने समझाया, मन को मजबूत करने का रास्ता सेवा, सिमरन, सत्संग और परमात्मा है। समय सदा एक सा नहीं रहता, कभी धूप तो कभी छांव। एक और खास बात, इस ज्ञान रूपी जड़ को सदा सत्संग, सिमरन और सेवा रूपी खाद से सींचते रहना। जीवन में कभी डगमगाओगे नहीं। सत्संग, सिमरन और सेवा करते हुए स्थिरता आएगी। विषम परिस्थितियां भी तुम्हें विचलित, अस्थिर नहीं कर पाएंगी और जीवन रूपी यात्रा सरल और आसान हो जाएगी। सद्गुरु माता जी, आप जी ने हमें स्थिरता का यह पाठ समझाकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप जी ने हमें सत्संग, संत समागम और यह सेवा करने का सुअवसर दिया। इसीलिए हम सभी भक्तों के ओर से सद्गुरु माता जी आप जी को तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जैसा न आसरा, गुरु जैसा न उम्मीद, गुरु कृपा से पाई चंचल मन पर जीत। धन निरंकार जी।